غیر कानूनी नक्शा जब पास कराता है, अभी इसमें 400 तो किराएदार पास करता कौन है? सरकार करता है। मैं तो लेकिन जबरदस्ती पास नहीं करा सकता। कराता कौन है? मैं जबरदस्ती तो पास नहीं करा सकता हूँ ना। 400 दुकानदार तो किराएदार है, सर, उनका तो कसूर नहीं है ना, लेकिन मालिक तो कसूरवार है, पैसे देता है गैर कानूनी नक्शा। अब जब 4,500 बिल्डिंग्स है इस शहर तो जाहिर है कुछ दूसरा देने के लिए भी तैयार होता है। सरकार को तुम कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन आपको भी अपनी गलती, आप 200 दुकानदारों की तर्जुमानी करें ना, आप मालिक की तर्जुमानी ना करें। 4,500 बिल्डिंग जो गैर कानूनी बने हैं, उसमें से वो 4,500 लोग भी तो गैर कानूनी काम करवाते हैं। जब बिल्डिंग बनती है ना, गवर्नमेंट इसमें अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उनसे पैसे लेती है। मीटर बाहर लगाए हैं, शुक्र है कि आज सुबह था, अगर सुबह नहीं होता तो गुल प्लाजे से बदतर हालत इसलिए होता कि यहाँ पर प्लानिंग नहीं होती। अल्लाह इस शहर को हादसे से बचा है, अगर इस शहर के ऊपर एक भी हादसा आता है तो फिर उठाने वाले लोग कम रह जाएंगे। आलिम प्लाजे में 400 से ज्यादा दुकानदारान का कहना यह है कि हमारे यहाँ पर करोड़ों रुपए की जो सामान है राख हो गई, लेकिन यहाँ पर दुकानदारान का कहना यह है कि 4 बजे आग लगने की वजह था हाल मालूम नहीं हो सकी, लेकिन उसके बाद अफसोस की बात यह है कि 7 बजे फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची है। हमारे साथ अंजुमन ताजरान का नुमाइंदा मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 400 दुकानें हैं, इसमें मुख्तलिफ कारोबार करने वाले लोग हैं, लैपटॉप वाले हैं और जर्सियों वाले, बूट वाले हैं। बहुत बड़ा प्लाजा था और इसमें यहाँ पे इधर जो आग लगी है इसकी वजूहत अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इसमें तहकीकात की जाए, लिहाजा हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि हमारे जितने भी दुकानदारों का यहाँ पे नुकसान हुआ है ना, हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। ये मुतालबा नहीं करते हो कि 4,500 से ज्यादा बिल्डिंग जो है गैर कानूनी तरीके पर, गैर कानूनी नक्शे पर बने। इतना बड़ा प्लाजा है, इसमें ना के अंदर जाने का रास्ता है न बाहर आने का रास्ता है, हुकूमत से ये मुतालबा नहीं करोगे? ये जो तारे यहाँ पर आप देखो, ये दुनिया में कहीं पे आपको इस तरह नजर नहीं आएगी। इसका प्लानिंग भी तो गैर। मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि जब ये प्लाजे बनते हैं ना, उस टाइम गवर्नमेंट कहाँ पे सोई होती है? जब ये प्लाजे बनते हैं उस टाइम तो कुछ नहीं होता है ना। एक बात ये वापडा वाले, मैं खुद उनको रिक्वेस्ट किया कि शहर के अंदर जो आप लोगों ने तारे लगाई है, जो एक दुकानदार का कनेक्शन कैंसिल हो जाता है उसके बाद उतार वहीं पे लटक रही होती है। गैर कानूनी नक्शे तो आप मंजूर करवाते हो ना पैसे देके? हम किसी ने मंजूर नहीं कराया। आप देखें, अब देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप 60 फीट जो है ना अभी वहाँ पे उधर पास हो रहे हैं ना, एक बात है ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बाकी हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हम दुकानदार यहाँ पे इस शहर में, इस मुल्क में टैक्स देते हैं। हमारे साथ अगर इस तरह का कुछ नाखुशगवार वाकया हो जाता है, हमारी दुकानें जल जाती है, उसमें हमारा नुकसान हो जाता है, गवर्नमेंट को जब हम टैक्स देते हैं तो उसका रिबेट में तो हमें भी इस नुकसान का अजाला देना चाहिए। 70-80 हजार आदमियों की गाड़ियाँ देनी सब जल गई है। आज मेरा क्या कसूर है? तो मजदूरी करता हूँ मैं। अच्छा, किसके साथ फरियाद करूँ? फरियाद सरकार के सामने करो, जाहिर है आपका तो कसूर नहीं है। प्लास मदद नहीं करता है। नहीं करेगा, इंशाल्लाह सरकार आपका मदद करेगा। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे, ये निज़ाम है इस शहर का, और बिजली वाले हमारे इत्तलात के मुताबिक 3 घंटे बाद भी नहीं पहुंचे थे। फायर ब्रिगेड वाले गायब थे। यहाँ पर 4,500 से ज्यादा बिल्डिंग जो है वो गैर कानूनी बने हैं, मीटर बाहर लगाए हैं। ये शुक्र है कि आज सुबह था, अगर सुबह नहीं होता तो गुल प्लाजे से बदतर हालत इसलिए होता कि यहाँ पर प्लानिंग नहीं होती। हादसा पूरी दुनिया में होते हैं, अल्लाह इस शहर को हादसे से बचा है, अगर इस शहर के ऊपर एक भी हादसा आता है तो फिर उठाने वाले लोग कम रह जाएंगे, और ये सालों साल इसके ऊपर लग जाएंगे कि हादसे के बाद इन लोगों का बंदोबस्त करे। ये हमारे शहर का प्लानिंग है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। और ये पूरे शहर का हालत है, ये सिर्फ लियाकत बाजार का नहीं है, पूरे शहर का हालत है। आने वाला जो नया एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, अपने आप को बहुत कहते हैं कि मैं पारसा हूँ, और इसका गवाही मैं भी देता हूँ कि पैसे नहीं लेता है, लेकिन 15 से 20 बिल्डिंग जो गैर कानूनी बन रहे हैं वो सिफारिश से बना है।